पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे के एक बार फिर उबाल पर हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, बाजार बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। हाल के दिनों में हुई हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबरों ने पूरे इलाके को तनाव के केंद्र में ला दिया है। इस उथल पुथल के केंद्र में है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC, जो पिछले कुछ वर्षों में पीओजेके का सबसे प्रभावशाली जन आंदोलन बनकर उभरी है। ऐसे में आइए इस संगठन के बारे में समझते हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का गठन सितंबर 2023 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई, बिजली दरों, गेहूं आटे की कीमतों और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर हुआ। ये किसी एक नेता या राजनीतिक दल का संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों, वकीलों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, छात्रों और अलग अलग नागरिक संगठनों का संयुक्त मंच है। सितंबर 2023 में अलग अलग जन आंदोलनों को एकजुट कर 30 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई, जिसने क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व संभाला। JAAC ने सस्ती बिजली, गेहूं पर सब्सिडी, प्रशासनिक सुधार, स्थानीय अधिकारों की रक्षा और राजनीतिक विशेषाधिकारों में कटौती सहित कई मांगे उठाई। साल 2024 में महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों के बाद यह संगठन पूरे पीओजेके में प्रभावशाली जन आंदोलन के रूप में उभरा। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान सरकार और पीओजेके प्रशासन के साथ हुए मुजफ्फराबाद समझौते में इसकी कई मांगे स्वीकार भी की गई, लेकिन संगठन का आरोप है कि समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया, जिसके कारण हालिया विरोध प्रदर्शन फिर तेज हो गए। पीओजेके में हालिया हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधा है। मैं पुरजोर अल्फाजों से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनोसेंट सिविलियंस के साथ वायलेशन अभी हो रही है बाय पाकिस्तान आर्मी, और जो उन मासूम जानों को उन्होंने खून की होलियों में तब्दील किया है, पुरजोर अल्फाजों से उसका कंडम करती हूँ, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड की जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट मिलके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अभी इनोसेंट मजलूमों की आवाज़ को दबा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरा इंटरनेट 2 दिन से शट डाउन कर रखा है ताकि ये आवाज़ बाहर ना निकले, और उनकी गलतफहमी है कि उनको ये पता नहीं है कि जो वहाँ के कॉन्टेक्ट्स है, जो इनोसेंट्स है, वो भरपूर राब्ते में है, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, और वहाँ पर सैकड़ों में लातेदाद इंजरीज हुई है, इनोसेंट बच्चों से लेके, बुज़ुर्गों से लेके, लेडीज़ से लेके नौजवानों तक, और वहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों में किलिंग्स भी हुई है, जिनको पाकिस्तान न्यूज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान को गलतफहमी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अगर उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारा हिस्सा वापस क्यों नहीं छोड़ते। हम रेडी है, हम उनको अच्छे भरपूर फैसिलिटेट करेंगे। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, आपको गलतफहमी है कि कितना भी आप वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन करोगे कि उनकी वॉइस आप दबाना चाहोगे, लेकिन उनके यहाँ पर अपने इंडियन कश्मीर में जम्मू कश्मीर की आवाम जिंदा है। हमारा मुंह आप लोग बंद नहीं कर सकते। हम पीओजेके की इनोसेंट के आवाम के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए और ये यूनाइटेड नेशन तक ये इशू जाना चाहिए कि एक, क्या मुसलमानों को हक नहीं है मुस्लिम कंट्री में रहने का? अभी तो इलेक्शन को भी टाइम है। अगर एक सिविल सोसाइटी टाइप की एक जॉइंट एक्शन अवामी वो कमेटी बनी थी, वो खाली वहाँ पर वॉइस रेज कर रहे थे अपने उन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए, और उस सिविल सोसाइटी को भी बैन कर दिया गया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, मासूम बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, खाली अभी जो वायलेशन वहाँ पर हो रही है, जितना अभी मैसेकर्स वहाँ पर अंजाम दिया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, कि वहाँ की इनोसेंट आवाम डिमांड कर रही थी जस्टिस की, हमें चाहिए
हॉस्पिटलों में एक एमआरआई मशीन चाहिए थी हमें, और डॉक्टर्स अवेलेबल चाहिए थी, स्टाफ चाहिए था, और उनके छोटे छोटे इश्यूज़ थे कि हमें खाने के लिए जो आटा है, राइस है, तेल है, उस पर लो प्राइस चाहे थे। जो हाई रेट्स बढ़ा दी थी उन जर्नलों ने अपनी अय्याशी के लिए, तो वो खून चूस रहे हैं पाकिस्तान की आवाम का। तो उनके बिहाफ पर हम यही कहना चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ हम खड़े हैं। पूरी मैं अपनी ATV के एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर भी पुरजोर अल्फाजों से मजम्मत करती हूँ कि जितने भी वहाँ पर किलिंग्स हुई है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, UK में हुआ, जगह जगह उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहे। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बेखबर ना रहे कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में खाली 44 लाख आवाम नहीं है, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड की आवाम इस टाइम बैठी हुई है POJK में। POJK का हर फैमिली से एक बंदा हर कंट्री में अभी रह रहा है, और गलत फहमी है उनकी कि वो जो उन इनोसेंटों को लातादाद लाशें बिछा दी है और उन पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। हद हो चुकी है उस चीज़ की। लेकिन यहाँ इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में आवाज़ों को वो नहीं रोक सकता है। हम उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है जो पाकिस्तानी आसिम मुनीर जर्नल POJK की गली गली में शोर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की गली गली में शोर है, पाकिस्तान की आर्मी जर्नल सब चोर है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे आसिम मुनीर की वर्दी है। आसिम मुनीर शर्मिंदा है, आसिम मुनीर शर्मिंदा है जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का असली वारिस जिंदा है। हम जम्मू एंड कश्मीर के असली वारिस हैं, और हमारे POJK के वहाँ पर भी हमारे असली वारिस रह रहे हैं, जो अब डिमांड कर रहे हैं कि उनको फंडामेंटल राइट्स और उनको जस्टिस मिलना चाहिए अमन अमान से। उन्होंने वहाँ पर जर्नलिस्टों को भी बैन कर रखा है, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे रखा है। जो हक की डिमांड करता है, जो बेसिक राइट्स मांग रहा है, उस पर वो अत्याचार कर रहे हैं। तो ये कौन सा जस्टिस है और ये कौन सी गवर्नमेंट है? वो पूरी उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी आर्मी पे डिपेंडेंट है, ऑलरेडी उनको आर्मी बनाती है। अभी इलेक्शंस वहाँ हो नहीं रहे हैं और वो वहाँ पर लोगों पर अत्याचार करने लगे हैं। उन्होंने बच्चों की जानें ली, जबकि मासूम बच्चों की जानें लेने का उनका कोई हक ही नहीं है। अब उनको ये पता चल चुका है कि अब पूरी दुनिया तक खबर फैल रही है कि उन्होंने कितना वहाँ पर चुन चुन कर लोगों को कैसे मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को कैसे मार रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर पूरा शटडाउन करा है इंटरनेट का सिस्टम, ताकि ये न्यूज़ बाहर ना आ जाए। बट आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो इस चीज़ को नहीं जानते कि वो अपने आर्मी के ट्रकों में लोगों को ला और वहाँ से उठा रहे हैं।